आज मैं आपके साथ जोधपुरी शाही समोसे की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है, तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। मैंने चटनी और टोमेटो केचप की रेसिपीज़ अपलोड की हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से रेसिपीज़ देख सकते हैं। जब भी आप मेरा वीडियो प्ले करें, उसके ऊपर प्ले आइकॉन बटन आता है, तो आप प्ले आइकॉन बटन प्रेस करके और भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मेज़रमेंट कप से 2 कप छानकर मैदा लेंगे। आप मेज़रमेंट के लिए कप की जगह कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, 1 ही टीस्पून सॉल्ट। अब चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे अजवाइन और सॉल्ट अच्छी तरह से मैदे के साथ मिक्स हो जाए। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मोहन लगा देंगे। इस प्रोसेस को मोहन लगाना कहते हैं। आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इन दोनों में से जो भी आपको ऐड करना वो आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद अच्छी तरह से मोहन लगाना है। जितना अच्छा मोहन लगेगा, इतना ही जब हमारा समोसा बनकर तैयार होगा वो क्रिस्पी बनेगा। तो अच्छी तरह से मोहन लगा लिया है। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल परफेक्ट है। मेजरमेंट कप से 1 कप ठंडा पानी लिया है। ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। डो को सबसे पहले इकट्ठा कर लेंगे। जब भी आप समोसे का डो लगाएं तो पानी हमेशा ठंडा ही लेना है। रूम टेम्परेचर या वार्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर थोड़े से वार्म पानी का इस्तेमाल करेंगे तो जब हमारे समोसे बनेंगे यानी फ्राई करेंगे, तब उसमें बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे तो समोसे क्रिस्पी बनेंगे और बबल्स नहीं आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया है, डो को टाइटली इकट्ठा करना है। पानी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो आप देख सकते हो ये डो करीब करीब इकट्ठा हो गया है। अब गीले कपड़े से ढककर कम से कम 30 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम इसकी स्टफिंग की तैयारी करेंगे। 1 कप ताज़े मटर लिए हैं। मटर को थोड़ा सा बॉईल कर लिया है और ठंडा कर लिया है। 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को अच्छी तरह से धोने के बाद बॉईल कर लिए थे और पील कर लिया है। अब इन आलू को मैशर से मैश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको हाथ से भी मैश कर सकते हैं। जब भी आप समोसे के लिए आलू बॉईल करें तो आलू थोड़े से हार्ड रखें, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करें। अगर सॉफ्ट होंगे तो जब हमारा मसाला बनेगा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो अच्छी तरह से आलू को मैश कर लिया है और अब साइड में रख लेंगे। 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जैसे ऑयल गर्म हो जाए, गैस फ्लेम को लो कर देंगे। आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरे को थोड़ा सा पॉपअप होने देंगे, यानी चटकने देंगे। 1 चम्मच क्रश किया हुआ साबुत धनिया ऐड करेंगे। आधा चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को धीमी आंच पे अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो निकल जाए। क्रश किया हुआ धनिया डालने से जब हमारा मसाला बनेगा, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मेरा वीडियो स्किप हो गया था, तो इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डाले वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 चॉप की हुई हरी मिर्ची को प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। इसमें मटर डालने के बाद मटर को भी करीब 1 मिनट के लिए भून लिया था। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा ही चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया है। मिर्ची अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा ऐड कर लीजिए। मैंने मिर्ची थोड़ी सी कम ऐड की है। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा ही चम्मच अनारदाना पाउडर, 1 टेबलस्पून किशमिश, 2 से 3 टेबलस्पून काजू। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैश किए हुए आलू और आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अगर स्पाइसेस आपको कम या ज़्यादा लगे तो अपने टेस्ट के अनुसार आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़े से कम ही स्पाइसेस ऐड किए हैं क्योंकि मेरे को ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप स्पाइसेस ज़्यादा ऐड कर लीजिए। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। थोड़े से चॉप किए हुए पुदीने, हरा धनिया ऐड करेंगे और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पुदीना डालने से समोसे की स्टफिंग के अंदर अच्छा फ्लेवर आएगा। गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। डो को रेस्ट पे रखे हुए 25 से 30 मिनट हो गए हैं, तो आप देखते हो डो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अच्छी तरह से गौंद कर स्मूथली डो तैयार कर लेंगे। डो काफ़ी टाइट है तो गौंदने में थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। जितना हम इसको अच्छी तरह से गौंदेंगे इतने ही हमारा समोसा क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होगा। तो अब डो को अच्छी तरह से गौंद लिया है, उसके बाद इसको रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे, यानी 4 पेड़े बना लेंगे। एक पेड़े में 2 समोसे बनेंगे। उसके बाद गीले कपड़े से 4 से 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख लेंगे, जिससे पेड़े को बेलने में आसानी रहे। पेड़े को रेस्ट पे रखे हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसको राउंड शेप में जिस तरह से हम चपाती बेलते हैं उसी तरह से बेलना है। समोसा के पेड़े को बेलने में थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि डो थोड़ा सा टाइट होता है। समोसे की शीट को ना ही ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा करना है, मीडियम साइज़ का बेलना है। तो आप देख सकते हो ये थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है। अब नाइफ से 2 भाग में काट लेंगे। बाउल में थोड़ा सा पानी रखा है, पानी शीट पर इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे जिससे चिपकाने में आसानी रहे। अब इस तरह से फोल्ड करके अच्छी तरह से प्रेस करना है जिससे उस शीट का जॉइंट है वो खुले नहीं। जब हम समोसे फ्राई करने के लिए डालेंगे तो खुलना नहीं चाहिए, तो अच्छी तरह से प्रेस करना है। शीट के जॉइंट को अच्छी तरह से चिपका लिया है। मसाला भर लेंगे। मसाला भरने के बाद थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे जिससे कहीं एयर रह गई है या कहीं गैप रह गया है तो वो भी निकल जाए। और मसाला ज़्यादा नहीं भरना है, थोड़ा सा खाली रखना है जिससे समोसे को बंद करने में आसानी रहे। शीट के चारों तरफ थोड़ा सा पानी लगा लेंगे जिससे बंद करने में आसानी रहे। शीट को थोड़ा सा ऊपर खींचना है। आप देख सकते इस तरह से बंद करके फोल्ड करना है। अब शीट को अच्छी तरह से प्रेस करके बंद कर लेंगे जिससे जब हम फ्राई करें तो मसाले बाहर निकले नहीं, यानी शीट खुले नहीं। अब मैं आपको एक और समोसा बनाकर दिखाता हूँ जिसको कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा अलग है। तो जिस तरह से पहले इसको बंद किया उसी तरह से अच्छी तरह से शीट को बंद करना है जिससे शीट खुले नहीं। अब इसमें मसाला भर लेंगे। मसाला भरने के बाद हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। अब शीट के चारों तरफ से पानी लगा लेंगे। पानी लगाने के बाद शीट को दोनों तरफ से थोड़ा सा ऊपर करके टाइटली बंद करना है। आप देखते हो इस तरह से बंद करना है। जैसे ही अच्छी तरह से क्लोज है उसके बाद आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, इन दोनों में से जो भी आपको ईजी लगे उस मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे समोसे बनाने हैं तो हमारे समोसे फ्राई करने के लिए तैयार है। समोसों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल लिया है। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है। एक एक करके जितने कढ़ाई में समोसे आ सकें इतने ऐड करने हैं। जब भी आप फ्राई करने के लिए कढ़ाई लें तो कढ़ाई मोटे पैंदे की लें जिससे उसका टेम्परेचर एक जैसा रहे। अगर हो सके तो कढ़ाई थोड़ी सी चौड़ाई में लें जिससे आप एक साथ समोसे डाल सकते हैं। मैंने जो कढ़ाई ली है उसका जो पैंदा है थोड़ा सा संकड़ा है तो मैं एक साथ समोसे नहीं डाल सकता है, तो मैंने 3 समोसे डाले हैं। गैस फ्लेम को लो ही रखना है। लो गैस फ्लेम पे करीब 25 से 30 मिनट के लिए फ्राई होने देना है और बीच बीच में हिलाते रहना है जिससे चारों तरफ से एक जैसा कलर आए।
और समोसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में फ्राई हो। तो समोसों को फ्राई करते हुए 25 से 30 मिनट हो गए हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में फ्राई हो गए हैं। अब इसको बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने से पहले थोड़े समय के लिए छलनी पे रखेंगे, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो इस तरह से सारे समोसों को फ्राई करना है। समोसे फ्राई करने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, लेकिन जब ये बनकर तैयार होते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो समोसे का एक बैच और फ्राई करेंगे। एक एक करके समोसों को ऑयल में फ्राई करने के लिए डालेंगे। जैसे ही हम डालते हैं, जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो जाए, उसके बाद झारे पलटे से हिलाते रहना है, जिससे एक जैसा फ्राई हो। गैस फ्लेम को लो ही रखना है। जितनी लो फ्लेम पे समोसे को फ्राई करेंगे, इतना ही क्रिस्पी फ्राई होकर तैयार होगा। अगर गैस फ्लेम हाई रहेगी तो ऊपर से कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से जो सीट है वो कच्ची रहेगी। तो अब हमारे जोधपुरी शाही समोसा फ्राई होकर तैयार है। गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। आप इसको टोमेटो केचप के साथ, इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।